अंतिम अध्याय है भक्ति षटक का लास्ट टॉप अध्याय, भक्ति योग ही जिसका नाम है। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक प्रश्न से। अभी अभी जो भगवान ने साधन पंचक बताया तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, बड़ा मौलिक प्रश्न है ये और गीता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्योंकि किसी भी प्रश्न का भगवान ने इतना लंबा उत्तर नहीं दिया जितना इस प्रश्न का दिया। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरा तो 12वां अध्याय बोलते हैं, अपनी तरफ से 13वां अध्याय बोलते हैं और 14वें अध्याय के 20 श्लोक बोलते हैं, यानी टोटल 73 श्लोक बोलते हैं भगवान। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये हमारे जीवन में भी उठता है, हमारे सनातन धर्म में भी ये प्रश्न मौजूद है बहुत गहरा। तो हम देखेंगे इस प्रश्न को, क्या प्रश्न है, हिंदी में लेते हैं, छोड़िए। भगवान ये कहते हैं, अर्जुन ये कह रहे हैं कि प्रभु अभी जो आपने साधन पंचक बताया, इस तरह से मानो कोई आपकी उपासना करे, कौन सी, सगुण साकार की, है ना, और एक आपके निर्गुण निराकार रूप की कोई उपासना करे, तो उन दोनों जो साधक हैं या योगी हैं उनमें से उत्तम योगी योग वेत्ता कौन है, तेषान के योग वित्तमा, योग वित्तम, योग वित्त, योग वित्तर और योग वित्तम, सुपरलेटिव डिग्री यूज की है भगवान अर्जुन ने। योग वित्तर की बात नहीं हो रही, योग वित्त की बात नहीं हो रही, योग वित्तम की बात हो रही, यानी सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा ही था कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, भगवान इसका उत्तर दिया है पहले ही 6.47 में, लेकिन अर्जुन ने उसको पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि अर्जुन की भूख ही नहीं थी वहाँ। जैसे आप देखते हैं यहाँ हम यदि प्रश्न नहीं करें तो हम आराम से सुनते रहते हैं, और मान लो आप कोई प्रश्न कर लो तो उसका उत्तर आप ऐसे सुनते हो, हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा, और वो यहाँ बैठता है एकदम, और बिना प्रश्न किए तो हाँ ठीक है, हाँ नहीं बढ़िया है, अच्छा है। तो अर्जुन का प्रश्न तो था नहीं वहाँ कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, भगवान ने अपनी तरफ से बता दिया तो गई ऊपर से, जैसे हमारे जाती है। तो अब उसी उत्तर को भगवान दोबारा दे रहे हैं यहाँ, उत्तर वही है, उत्तर तो वही रहेगा। अर्जुन का प्रश्न है कि योग वित्तम कौन है आपके सगुण साकार के उपासकों में से और निर्गुण निराकार के उपासकों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि भैया जो मेरे सगुण साकार रूप की श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उत्तर तो हो गया कंप्लीट। अब भगवान इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसी एक्सप्लेनेशन में इसका ट्विस्ट है पूरे अध्याय का। देखिए ये उत्तर तो दे दिया भगवान ने, अब इसके बाद तीसरा और चौथा और बोलते हैं। उसमें क्या कहते हैं भगवान की जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यानी ये दोनों एक तरह से रूट हो गए और पहुंचेंगे दोनों एक ही जगह। तो फिर आपने सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया? आप क्यों कंफ्यूज करते हो प्रभु हमें? पहुंचेंगे एक ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसको कह दिया। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इसका उत्तर समझने के लिए तब आएगा। 3 तरह की यात्रा है ना, तो एक हवाई जहाज की है, एक ट्रेन की है और एक बस की है। भाई साहब आपका क्या नाम है? नहीं वो पीछे वाले हैं, रविंद्र अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता साहब। गुप्ता साहब बताइए इस प्रश्न का, कौन सी यात्रा बढ़िया है, हवाई जहाज की, ट्रेन की या बस की, गाड़ी की? मतलब ट्रेन की है। तो आप कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में रहते हैं। अभी मथुरा में कहाँ रुके हुए हैं? इसी में रखे हुए हैं। तो रेलवे में काम करते, इसलिए ट्रेन की तो लगेगी इनको। तो आप जब बैठ जाओ, आप जब अहमदाबाद में सब्जी लेने जाते हैं या इधर उधर लोगों से मिलने जाते हैं तो ट्रेन का इस्तेमाल करते होंगे, हैं? तब नहीं करते? अच्छा, आपको यहां से अमेरिका जाना है तो ट्रेन से जाओगे? नहीं जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। और बगल में जाना है सब्जी लेने तो स्कूटर से जाएंगे, गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है इस चीज़ का? देखिए कौन सा रास्ता हमारे लिए सूटेबल है ये डिपेंड करेगा कि हमको जाना कहाँ है और हमारे पास सामान क्या है।
अभी हमारा सामान, जैसा कि बताया पहले भी, हम रजोगुनी हैं, हमारे अंदर कामना आसक्ति कूट कूट के भरी हुई है। निर्गुण निराकार की साधना ऐसी है जैसे कि पोपले मुंह वाले को लोहे के चने दे दो कि तू चबा के जरा थूक रहा है इनको, है? रोटी तो रोते नहीं, लोहे के चने रोतेगा वो। क्यों? निर्गुण निराकार में वो ब्रह्म, अब ब्रह्म का कोई ना तो रूप है, ना आकार है, ना गुण है, कुछ नहीं। कहां ध्यान लगाएगा, किस पे जाएगा, तो वो चक्कर खाता रहता है, पतन हो जाता है उसका। इसलिए भगवान ने हम सब के लिए ऐसा कहा, हम सब के लिए, कि सगुण साकार की उपासना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? बड़ी आसान है। अच्छा, अब आपको खीर खाने की इच्छा हो, मान लो, जैसे बढ़िया बनवाई गुप्ता जी ने आज, तो अब खाने की इच्छा है, और आपने सुन लिया गीता में कि भाई ज़्यादा विषय भोगों में मत पड़ो आप चक्कर में, लेकिन खाने की इच्छा हो रही है। तो सगुण साकार वाला क्या करता है? वो कहता है भैया आज हमारे ठाकुर जी को खीर खाने की इच्छा हो रही है। भाई करना क्या है? यही तो करना है। तो खीर बनाओ, भगवान का ध्यान रखते बनाओ, भगवान से प्रेम करते हुए बनाओ, और सबसे पहले बना के गंगा जल तुलसी डाल के भगवान के सामने रख दो, प्रभु आप आरोग हो, और उसके बाद खूब खाओ दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रसाद भी हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। क्या बात है, क्या मतलब है? यानी हमारी हर इंद्रिय को, जीव को, आंख को कोई न कोई विषय चाहिए, हम बिना विषयों के रह नहीं सकते। और सगुण साकार की उपासना में हमारे इंद्रियों को विषय मिल जाते हैं। भक्ति इंद्रियों से और मन से होती हुई निकल जाती है। इसलिए इसको सरल बताया भगवान ने, सर्वश्रेष्ठ कहा। हाँ, कोई निर्गुण निराकार से जाना चाहे तो भगवान ने कहा कनिष्ठ का भेद नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। और देखिए, अब इसकी मूल बात समझिए, वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निर्गुण का तत्व समझने से सगुण पुष्ट होता है। जो निर्गुण को नहीं समझेगा ना, वो सगुण में यही समझेगा कि हमारे ठाकुर जी बस ये ही हैं। तो बाहर क्या है भैया, बाहर क्या है और ये क्या है? कई लोग कहते हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, हमारे ही भाई हैं। मूर्ति पूजन में क्या है? मूर्ति में कोई भगवान थोड़ी है। तो भैया मूर्ति में भगवान नहीं है तो तुम्हारे भगवान कहीं हैं और कहीं नहीं है। शायद ऐसे भगवान होंगे तुम्हारे वेदों में। अरे तुमने क्या लिख रखा है वेदों में? वेद यानी कि कण कण में भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं है सुई जितनी भी जिसमें भगवान है ना। ये बात गीता में 2.24 और 25 देख लो आप, वेदों का श्लोक है। नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम, सर्वगत है कहा वहां पे। तो भैया जब सब जगह भगवान है तो क्या मूर्ति में नहीं होंगे? तो निर्गुण के कंसेप्ट से हमको सगुण पुष्ट होता है और सगुण के कंसेप्ट से निर्गुण पुष्ट होता है। निर्गुण मानते कि भगवान अवतार ले ही नहीं सकते, कृष्ण और राम भगवान ही नहीं है, हमारा भगवान तो निराकार है, कण कण में व्याप्त है, वही है भगवान असली। तो तुम कौन हो भाई? तुम निर्गुण हो कि सगुण हो? हम अभी तो सगुण साकार ही तो है ये। तो वो निर्गुण ही क्या जो सगुण नहीं बन सके? उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या? वो काई का भगवान है जो सगुण नहीं बन सकता है? अरे भगवान सगुण है, निर्गुण है, निराकार है, साकार है, और इनसे भी परे कोई चीज है, वो सब है भगवान। हम अपनी बुद्धि से जो उनको कैटेगराइज करते हैं वो अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। निर्गुण और सगुण ये ऐसा ही है जैसे हम बैंक में जाएं और चेक भरें तो ऊपर तो लिखते हैं हम शब्दों में 4,33,200, ये सगुण है, ये साकार है। और नीचे क्या लिखते हैं हम अंकों में? 4,33,200, ये निर्गुण है। तो बताइए, मैं मान लो ये नहीं लिखना चाहूं अंकों में, तो ठीक है ये काम नहीं मानेगा बैंक मैनेजर। और मैं यही लिखूं ऊपर नहीं लिखना चाहूं तो ये ऐसा ही है। सगुण और निर्गुण के प्रति अपना मताग्रह है। हम चाहें एक पेथी से, लेकिन समग्रता की बात कर रहे हैं भगवान। दोनों ही भगवान के रूप हैं, इसलिए भगवान ने कहा वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार की साधना बहुत क्लेश वाली है अर्जुन, यहाँ कारण बता रहे हैं। उनको बड़े क्लेश होते हैं साधन में, क्योंकि विवेक वैराग्य उनमें होता नहीं। जबकि सगुण में मैं क्या करता हूँ? सगुण में मैं फूल की तरह उठा लेता हूँ उसको, क्योंकि उसको मेरा आश्रय है। सगुण साकार वाले भक्त भगवान के छोटे बालक हैं,
और ज्ञानी निर्गुण निराकार वाले भगवान के बड़े बालक हैं। क्या फर्क है दोनों में? छोटा बालक मां के आश्रय में रहता है, इसलिए मां है तो दोनों मां के ही, लेकिन मां टेक केयर ज्यादा किसकी करती है? छोटे की करती। क्यों करती है? भेदभाव है क्या? भेदभाव नहीं है भाई, वो डिपेंड है उस पर। और देखिए, बड़ा बच्चा कहीं जा रहा है माँ के पिता के साथ, तो पिता कहता ला बेटा हाथ पकड़ा, अरे नहीं नहीं मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं बड़ा हो गया ना। और जब ठोकर लगती है मान लो, तो उसकी पकड़ जैसी है वैसी है, तो उसकी पकड़ छूट जाती है, वो कुला मंडी खा जाता है। तो ज्ञानी कुला मंडी खाते हैं। और छोटा शिशु होता है तो वो क्या करता है कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। यदि पिताजी ने छोटे शिशु का हाथ पकड़ लिया और वो चल रहा है पैदल पैदल, तो कोई ठोकर लगेगी तो पिताजी की पकड़ बड़ी मजबूत है, वो गिरेगा। इसलिए भक्त कभी पतन नहीं होता भक्त का। भगवान यही कह रहे हैं, तेसा महम समुद्रता। फोटो देखिए, भव सागर से भगवान ऐसे हाथ दे रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना है, हमको कुछ नहीं करना है और भगवान निकाल लेंगे। भक्त के लिए कहा पदम पदम यद विपदाम तेषाम, है ना, कौन सा श्लोक है वो भागवत मैं भूल रहा हूँ। ये भवसागर जो पार नहीं हो सकता बड़े बड़े साधनों से, भक्त के लिए ये भवसागर जैसे कि गाय का बच्चा नहीं होता और उसका खुर, उसके खुर से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है और उसमें जल भर जाए। मान लो गाय के बच्चे के खुर से गड्ढा बन जाए, उसको लांघना आसान है या कठिन है? बड़ा आसान है, छोटा सा तो है, लांघ जाएंगे हम। ये भवसागर ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू सगुण साकार भक्त बन। और सगुण साकार भक्त बनने के लिए भगवान पुनः 4 साधन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि तू मन बुद्धि को मुझ में लगा दे, यानी बुद्धि से तू निश्चय कर ले कि मेरे को केवल भगवान का ही काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो गई सो गई, अब राख रही को, अब चिंता नहीं करें। अब तक जो जीवन गया वो गया, ये भगवान की कृपा से मिला है। अब हम पहले ये सोचे कि बताइए क्या काम करना है। भगवान बताएंगे कि क्या काम हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है। उनको गीता का प्रचार सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान को। तो बुद्धि से निश्चय कर लें इसका और मन से भगवान को प्रेम करें, भगवान के जनों को प्रेम करें। तो भगवान कहते हैं तू मुझे ही प्राप्त होगा, पहला साधन। दूसरा साधन भगवान कहते हैं मन बुद्धि यदि मुझ में नहीं लगे तो तू अभ्यास कर, नाम जप कर, सत्संग कर, गीता सेमिनार अटेंड कर, अभ्यास कर। तीसरा, अभ्यास भी नहीं कर सके अर्जुन तो चल तू कुछ तो करता होगा। तू दुकान करता है, नौकरी करता है, नहाता है, धोता है, खाता है, तो तू ऐसा मान ले भाई मेरे कहने से कि तू वो सब मेरे लिए कर रहा है। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो आगे जाके मुझे भगवान के जनों की सेवा करनी है, ऐसा मान ले तो भी तेरा पार हो जाएगा। अंत में भगवान कहते हैं हमारे जैसों को देख के, ये नहीं महाराज हम तो आपके लिए भी काम नहीं करेंगे, हम तो हमारे लिए ही करेंगे। कोई कहे हम तो नहीं करते आपके लिए, हम तो बिजनेस करेंगे तो खुद के लिए करेंगे। तो भगवान चल हटा, कोई बात नहीं, तू मेरे लिए मत कर, तू तेरे लिए ही कर। तो अर्जुन अब समझ, ये अंतिम साधन बता रहे, तेरे को इतना तो पता चल गया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार तेरा, फल मैं देता हूँ, फल तो मिलेगा तुझे लेकिन मैं देता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, चल तेरे लिए ही कर, लेकिन फल की इच्छा को छोड़ दे, तो भी तुझे पार तेरी पड़ जाएगी। और भगवान ने कहा ये चारों ही साधन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो अंतिम साधन है ना, कौन सा? कर्म फल त्याग का, भगवान कहते हैं वो बहुत ऊंचा साधन है। भगवान ने यहाँ कंपैरिजन किया इस श्लोक में, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बड़ी अच्छी बात है ये समझने की, विशेषकर माता बहनों के लिए। क्या कह रहे हैं देखिए, श्लोक थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन समझते हैं हम। कंपैरिजन कर रहे हैं भगवान। सबसे पहले कंपैरिजन किया अभ्यास में और ज्ञान में। क्या कह रहे हैं भगवान? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास का मतलब क्या? देखिए कई लोग, मैं मनमानी बात नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। हमारी सेमिनार में कई बार बहुत ऐसे बंदे आते हैं जो 20-20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, रोजाना 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, कोई 9 चैप्टर बुक। और उनके जब वो गीता सेमिनार में आते हैं, 3 दिन स्वामी जी की वाणी सुनते हैं, इसका मतलब समझते हैं, तो वो रोते हुए कहते हैं कि साहब हम सही बता रहे हैं आपको, हम 20 साल से गीता पढ़ तो रहे हैं, लेकिन गीता में है क्या, ये कैसे जीवन में अप्लाई होगी, ये हमें अब कुछ थोड़ा सा समझ में आया।
तो अब तक जो हो रहा था काम तो अच्छा हो रहा था, पीपल की पूजा हो रही थी, किसी की और की पूजा हो रही, कोई परिक्रमा हो रही है, कोई तीर्थ यात्रा हो रही है, कोई फलाना हो रहा है, दुनिया भर के जो भी कर्म हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का साइंस पता नहीं है, इनके पीछे का विज्ञान पता नहीं है। तो ये अभ्यास की श्रेणी में आया। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। थोड़ा समझ के, थोड़ा उसकी अनुभूति लेके, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान हो भगवान कहते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित ना करे कोई। ज्ञान तो पूरा है लेकिन उसको जीवन में उतारे ना, तो भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब उसका आचरण, उसका प्रैक्टिकल। और भगवान कह रहे हैं ध्यान से भी एक बात श्रेष्ठ है, ये अंतिम बात, कर्म फल त्याग। हम कुछ भी करें, ध्यान करें, अभ्यास करें, कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा ना रखें, बिल्कुल अंदर से निष्काम हो जाएं, जो भगवान दें केवट की तरह उसको राजी हो जाएं बस। तो भगवान कह रहे हैं ये त्याग जो है ना, ये सबसे ऊंची चीज है। त्याग से ऐसे शांति आती है। अब इन 4 साधनों से कोई भी जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो सिद्ध बन जाता है, उस सिद्ध के भगवान ने 39 लक्षण बताए। हम हाँ मदर्थ मत करवानी। हाँ एग्जैक्ट नहीं है। देखिए मन बुद्धि को समर्पित करना है ना, एक तो ये हो गया, एक अभ्यास योग हो गया, एक मत कर्म हो गया है ना, और एक हो गया कर्म फल त्याग। तो कर्म फल त्याग तो कर्म योग हो गया, मत कर्म हो गया, भक्ति योग हो गया, ठीक है। मन बुद्धि को अर्पण करना समर्पण योग होगा, और ये अभ्यास योग। 4 योग बताए भगवान ने। अभ्यास योग, ध्यान योग मान सकते हैं, है ना। तो ये 4 योग बताए भगवान ने। इन चारों में कर्म फल त्याग सर्वश्रेष्ठ है। और हम अभ्यास करें, अभ्यास की बुराई नहीं, लेकिन अभ्यास के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। प्राय हम कोई चीज करते ही करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे का तत्व, जैसे तीर्थ का सेवन है, तो तीर्थ सेवन क्या है वास्तव में, इसको समझना चाहिए। सिर्फ तीर्थ में जाना, चोटी वाले के खाना खाया ना, रुकना, मंदिर देख लेना, स्नान कर आना और आके जो है, ये तीर्थ नहीं है। ऐसे तीर्थ से कुछ नहीं होगा हमारा। परिक्रमा, कई लोग कहते हैं 15 साल हो गए हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई साहब मजाल है जो एक अमावस्या छोड़ी हो हमने, और आप उनके संग चले जाओ परिक्रमा लगाने। आप कभी जाओ उनके संग, ऐसे महान भक्तों के संग, तो जब से पट्टे वो परिक्रमा चालू करेंगे और 8 घंटे तक उनकी बातें देखना आप, वो क्या बात करते हैं। वो टोटल पूरी दुनिया को नापेंगे 8 घंटे में। घर की बात होंगी, फिर प्लॉट की होंगी, फिर राजनीति होंगी, फिर मोदी जी की होंगी, पूरे 8 घंटे में इतनी बढ़िया। कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, बढ़िया आनंद आ रहा है। और एकदम से आके कहते हैं भाई साहब बहुत आनंद आता है गिरिराज जी की परिक्रमा में। मत ही जाओ भैया, कोई जरूरत नहीं है। अरे गिरिराज जी की परिक्रमा हो तो 8 घंटे कीर्तन हो भगवान का, लगातार नाम जप हो भगवान का, भगवान की कथाओं का वर्णन हो, उसमें नाचें कूदें, ये है परिक्रमा। ये परिक्रमा है, ये तो मैकेनिकल एक्सरसाइज, अभ्यास है ये तो, ये मतलब है। तो भगवान कह रहे हैं, अब भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहला लक्षण वही बताया जो अभी बता के आगे, निर्वैर सर्वभूतेषु। यहां भगवान ने कह दिया अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से भी हम द्वेष ना करें, मैत्री रखें, करुणा रखें, किसी को अपना नहीं माने, मतलब संसार को, शरीर को अपना नहीं माने, अहंकार नहीं करें, दुख सुख में समान रहने की कोशिश करें, क्षमा करें, हैं। जिसमें देखिए क्षमा, ये बहुत वीरों का काम है। ये परिवार में भी गलतियां होती हैं, रिश्तों में, लेकिन जो क्षमा कर देता है ना अंदर से, ठीक है भाई अब मत करना, अब कर दो गया। चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, क्षमा यदि करने की ताकत छोटे मोटे आदमी में नहीं होती, और वास्तव में क्षमा हो जाती है तो व्यक्ति चेंज होता है। तो भगवान ये कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब इसमें जो खास बात है वो हम देखते हैं। ये सिद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनमें ऐसे लक्षण हैं। आगे भी बहुत जबरदस्त लक्षण भगवान बताएंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, देखिए। इन सब भक्तों को भगवान कहते हैं ये मेरे प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। और अंत में जाके भगवान, अंतिम श्लोक है ये, यहां भगवान बात कर रहे हैं साधक भक्तों की, जिनमें ये लक्षण
साधक यानी हमारे जैसे, हालांकि हम साधक भी नहीं है, लेकिन चलो साधक तो कह ही लेते हैं, भगवान ने छूट दे दी है ना। तो साधक का मतलब है हम गीता पढ़ रहे हैं, कुछ चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चलना तो नहीं आता लेकिन कुछ कर रहे हैं, है ना। मान अपमान में अभी हम एक नहीं है, निंदा स्तुति में अभी हम एक नहीं है, लेकिन उन साधक भक्तों को भगवान अति प्रिय कहते हैं। वाह क्या बात है, उनको तो प्रिय कह रहे हैं। 5 बार भगवान ने कहा ये मुझे प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। और जब साधक भक्तों का नंबर आया तो भगवान ने कहा ये मुझे अति प्रिय है। क्यों? आप अपनी किताब निकालिए, 12.17 है ना, या 18 या 19 में से कोई एक श्लोक पढ़िए। कोई माइक दो, किसी के पास माइक हो तो महावीर जी, कौन पढ़ना चाहेगा? एक वो लखनऊ में कह रहे थे ना सेमिनार कराने की, भाई साहब वो रहे पीछे, उनको दो आप। नाम बता दें अपना और एक श्लोक पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, हिंदी में अर्थ पढ़ें बस। 12.17 पढ़ दें, कोई सा भी पढ़ दें, वैसे तो 13 से लेके 19 तक, 17 पढ़ दें, 18 पढ़ दें, 12.17 18 निकाल दें भाई। देखिए सुनिए इस भक्त में कैसे कैसे लक्षण है, जरा ठीक से सुनिए कि क्या हमारे जीवन में इसका एक अंश भी है। ठीक से देखिए, पढ़िए सर, माइक लगाइए ठीक से। जो शत्रु और मित्र में, शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है। वाह। और शीत उष्ण, हाँ, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है, एवं आसक्ति रहित है। और जो निंदा स्तुति में समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता, आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वो भक्त मुझे प्रिय है। अब देखिए कितनी चीजें बताई। शत्रु और मित्र में हम समान हैं। हेलो, निंदा और स्तुति में, सही बताओ भैया, कोई हमारी निंदा करे बिना बात की और कोई हमारी स्तुति कर, क्या भाई साहब आप, क्या यार कितना बढ़िया आपने यज्ञ कराया वहां पे, क्या मजा आ गया यार, तो अंदर कुछ गुदगुदी छूटती है नहीं छूटती है? हैं? भगवान कह रहे हैं जहां आप रह रहे हो वहां भी कोई आसक्ति नहीं है आपकी, सुख दुख आए जीवन में उसमें सब में समान है, वो भक्त मुझे प्रिय है। एक और पढ़ा दे, एक और अगला पढ़ने वाले कोई पढ़ना चाहे तो। आप देखिए भगवान किनको प्रिय कह रहे हैं। आप पढ़ना चाहेंगे गुप्ता जी? वो पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़ रहे हैं सर। हाँ हाँ पढ़ाओ। इससे अगला पढ़ दो। चलो कोई नहीं, 17 पढ़ दो, तो 16 पढ़ दो, 17 पढ़ दो, 18 पढ़ दो, 18 पढ़ दो, एक छोटा सा, तो 17 पढ़ दो। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से परे है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय। जो राग द्वेष जिसमें है ही नहीं, बोलो आप, है ना, शुभ अशुभ, शोच शोक, सब में जो बिल्कुल समान भाव है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भैया जो लोग 8-8 10-10 साल से गीता पढ़ रहे हैं, हम तो हमारी बात कर रहे हैं, 10 साल गीता पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा कोई ऐसा कर दे ना, यूं कर दे थोड़ा सा, तो सारी समता बिगड़ जाती है। बोलो, ये जितने भी भक्तों के लक्षण है ना, ये 39 लक्षण है, इन सब में समता बहुत जरूरी है। और समता कोई आसान काम नहीं है। शत्रु और मित्र में समान व्यवहार, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, सुख दुख में, मजाक है? अरे इतना सा भी 16 आना में से एक आना समता हमारे अंदर नहीं है गीता रामायण पढ़ के बाद, तो भैया फिर हम कैसे बनेगी, हमारा काम कैसे चलेगा भैया? हमारी सबकी हालत तो ऐसी है।
तो भगवान ने इतनी कठिन कठिन एग्जाम क्यों रखे गीता में? कोई सरल कोई प्रश्न नहीं बताया क्या जो हमारे जैसे पास हो जाते उसमें? हाँ बताया। जब पूरी गीता खत्म होने वाली है तब भगवान ने बिल्कुल एक सरल चीज बताई जो हम सब कर सकते हैं। उसमें ये समता वमता का पेच ही नहीं है। हैं ऐसी है कि कोई बात? हाँ है। जानना चाहते हैं आप? भाई साहब के पास ही पहुंचो, वही लखनऊ वालों के पास ही। इनको जरा निकाल के दो आप। पेज नंबर कौन सा है? 18.68 और 69 पढ़ो आप। 325 नंबर का पेज निकालो और जोर से पढ़ो आप। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। बड़ा जबरदस्त श्लोक है भाई। हिंदी में ही पढ़िएगा प्लीज। 18.68 और 69, 18.68 और 6 सब पढ़िए आप। बड़े काम की चीज है। इस 3 दिन में यदि सबसे टॉप की चीज ले जानी है घर तो यही लेना आप, है ना। हम तो इसी के दम पे चल रहे हैं भाई। बाकी कर्म ज्ञान भक्ति हमारे कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा, वो तो हम वैसे ही बोलते रहते हैं ऐसे ही। हाँ 325 पेज नंबर। चलिए साहब पढ़िए जरा। मुझमें पराभक्त करके हाँ जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए एक तो श्लोक ये बोला भगवान ने कि जो पराभक्ति करके मतलब निष्काम भाव से, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरे भक्तों को गीता ग्रंथ कहेगा या इसमें निमित्त बनेगा। बात तो वही है जैसे गुप्ता जी निमित्त बने इसमें। तो भगवान गारंटी ले रहे हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। अब इतना ही नहीं कहा भगवान ने, अभी स्टॉप नहीं किया है, कुछ और कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है पूरे भूमंडल पर, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। देखिए भगवान जो ये काम करेगा निष्काम भाव से गीता प्रचार, निष्काम भाव से, हमारी कोई गारंटी नहीं है 100 बुलाए 20 आए तो आए, क्या करें। भगवान कह रहे हैं उसके समान मेरा दूसरा पूरे भूमंडल पर कोई प्रिय है ही नहीं और ना होगा। न चे तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृत्तमा भविता न च में तस्मात् धन्य प्रियतर हुई। देखिए पूरी गीता में से एक शब्द भी कहीं लग जाए ना हमारे हृदय में, बस बहुत है। मैंने कहा ना गुप्ता जी नहीं है इसलिए मैं पीछे से कह देता हूँ, गुप्ता जी के सामने मुझे डांट पड़ती है। गुप्ता जी रात और दिन, ये भगवान की कृपा है। इस सिस्टम के जो जनक हैं परम श्रद्धेय तायल साहब, वो शरीर से नहीं है लेकिन हम उन सबको याद करते हैं। उन्होंने इस सेमिनार की, इस गीता क्लास की और इस पूरे वैज्ञानिक सिस्टम की नींव रखी थी। आपको लग सकता है ये बहुत सरल है होने के बाद, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छिपी है। वो परम श्रद्धेय तायल साहब ने एक बार एक अथर्वा रिजॉर्ट है जयपुर में, 4 स्टार होटल बिल्कुल जंगल में, वहाँ पे एक सेमिनार कराई थी 4 स्टार में। वहाँ पे JML गुप्ता साहब एक बहुत बड़े उद्योगपति को ले गए और ज़बरदस्ती ले गए, ये फांस फूंस के। तो जब वो ले गए, अब ये बात मुझे कैसे पता चली, खुद उसने ही बताई मेरे को। तो पहले दिन तो वो गीता सेमिनार में बैठ गया लेकिन नहीं पार पड़ी, है ना। व्हाट्सअप देख रहा है कुछ। रात को उसने खूब कोशिश की, उबेर ओला खूब ठोके उसने कि कैसे भी रात को उबेर ओला मंगाऊं और ऐसे पार हो जाऊं मैं। इंदौर से ले आए उसको पकड़ के, वहाँ बिजनेस चल रहा था उसका। अब लेकिन किस्मत देखो आप कि उसको कोई जंगल में 15-20 किलोमीटर जंगल में अंदर, तुम्हारा ना कोई उबेर है ना ओला है। अगले दिन फिर अब वहाँ जाएगा भी कहाँ, वहाँ फिर अगले दिन बैठ गए। अब आपको आश्चर्य होगा उस व्यक्ति ने, देखिए भगवान की कृपा किस पर कैसे घटती है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। उस व्यक्ति ने जब ये सुना, ये श्लोक सुना कि यार भगवान की बात का प्रचार करते हैं उसको भगवान प्राप्त होते हैं और वो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उसने खड़े होकर कहा, जब हम कल आपसे भी फीडबैक सेशन लेंगे, उसने खड़े होकर कहा खुद ने कि साहब मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या कि मेरा बहुत बड़ा सर्किल है, मैं इंदौर में एक सेमिनार कराना चाहता हूँ, ऐसी की ऐसी मैं एक सेमिनार कराऊंगा। और आपको आश्चर्य होगा इंदौर की पहली सेमिनार, और इंदौर क्या उस एरिया की पहली सेमिनार उन्हीं श्री राम खंडेलवाल ने कराई, जिसमें 350 आदमी थे। बड़ी शानदार सेमिनार कराई। अब आपको क्या लगता है
उस एक व्यक्ति को जोड़ने का, अब उसने इतने जोड़े, इन सब का जो कमीशन है, रॉयल्टी है, वो किसके खाते में जा रही है? पीछे देख लो आप, वो लाल कुर्ते में बैठे हैं, उनके जा रही है। भैया ये रॉयल्टी का खेल खेल लो आप, कर्म और ज्ञान भक्ति तो छोड़ो, वो तो जितनी करनी है कर लो। असली काम हम भी आपको बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है गीता पढ़ाने की, और ना हम गीता पढ़ा सकते हैं, कोई भी नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है। जो पढ़ाते होंगे वो पढ़ाते होंगे। हम तो गीता प्रचार करते हैं, और गीता प्रचार के बहाने से थोड़ा बहुत गीता पे बात करते हैं। हमारा असली पहला और अंतिम काम गीता प्रचार है। और मैं आपको निवेदन करता हूं और चैलेंज भी करता हूं, आप बुद्धि के दम पे 10 साल में गीता नहीं सीख सकते। गीता के अर्थ, उसका लक्ष्य शब्दों में नहीं है, उसका लक्ष्य स्वयं भगवान प्रकट करते हैं, और भगवान उसके हृदय में प्रकट करते हैं जो भगवान का काम करता है। इसलिए अपने हृदय में यदि थोड़ा भी कोई भाव जमा हो आपको, तो कोई संकल्प कोई हो तो कर देना उसको, संकल्प को। जरूरी नहीं है आपकी सामर्थ्य की पूरी दुनिया को, लेकिन छोटी सामर्थ्य तो छोटा ही सही, भगवान को बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। आप यदि गीता प्रचार करेंगे तो पक्की बात मानिए, भगवत गीता आपके जीवन में उतरे बिना रहेगी नहीं। और आप पंडित बनना चाहें गीता के, तो प्रणाम है आपको, बने आप। हम यहाँ पंडित बनने को प्रश्रय नहीं देते। भगवत गीता का जो प्रचार करेगा, मैं कहता हूं उसके जीवन में जितना समय वो बच्चों को सुधारने में और दूसरी चीज़ों में लगा देता है, आप भगवत गीता का प्रचार कीजिए, आपको क्या मिलेगा परिवार में, आप खुद करके देखिए। वो बड़ी बड़ी आफतें, वो बड़े बड़े द्वंद्व, विघ्न जिनके मारे कपते हम, वो पास नहीं फटकेंगे हमारे। ये अनुभव है भाई, ये ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। जो इस रस को चख लेता है ना, वो सब मान अपमानों से होते हुए भी आपको बिठा देता है, जैसे गुप्ता जी ने बिठाया है। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद दें कि इन्होंने एक बरसी, एक पुण्य तिथि वाला एक छोटा सा प्रोग्राम मुंडन का, उसको भी किस रूप में कन्वर्ट कर दिया आप देखिए। मुझे नहीं लगता इनको कोई बहुत सपोर्ट मिला होगा घर से, बच्चों से, रिश्तेदारों से। हिम्मत चाहिए लेकिन इसके लिए। और ऐसे ही ये महावीर जी बंसल साहब, ये देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए अभी 6 महीने पहले। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां करते हैं रिटायरमेंट पे, हम भी करेंगे। इन्होंने जब रिटायरमेंट पार्टी की तो इन्होंने एक नया आइडिया मारा। इन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, ये माला पहनना, भाषण देना और सब काम करना, ये सब हम करेंगे, लेकिन करेंगे 4 बजे बाद। हैं तो 4 बजे तक क्या करोगे, वो आप आओ जब बताएंगे। तो 9 बजे से इन्होंने बैठा दिया, 9 से 4 का एक गीता का शॉट दिया, और हमने फीडबैक लिया, वो कैद है हमारे उसमें वीडियोज़ में। इनके रिश्तेदारों ने कहा कि यार कितने सालों बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं, वरना तो पार्टी में आते हैं, खाना वाना खाते हैं, माला वाला पहनाते हैं और चल देते हैं। पूरे दिन भर हम साथ रहे, मामा बुआ जितने भी हैं, बात करी, मिले, बच्चे पहचाने, गीता सुनी, बड़ा आनंद आया भाई, बहुत आनंद आया। पूछ लो आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम अपने एनर्जी, अपने कौशल को भगवान के काम में लगाएं, ये असली काम है, असली। बाकी आप जितना भी भला कर रहे हैं दुनिया का करते रहिए, लेकिन इसको नहीं किया नहीं पड़ेगी पार भाई। इसलिए बिल्कुल लगिए। यदि हम 5, हमारा परिवार छोटा है तो हम 5 की जिम्मेदारी ले लें, और सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी ले लें। आपको एक मौका है, हम लोग 2 काम करते हैं। एक तो सेमिनार में क्या करना है, जैसे कि लखनऊ वाले पूछ रहे थे क्या करना है, एक जगह चुननी है आपको जहां हम बैठ सकते हैं। और चूंकि हमारा अन्न में कोष प्रधान है, तो बैठाने के लिए कुछ छोटा मोटा, हाँ वो भी चाहिएगा, वो नाश्ता और लंच। तो इसमें जितना खर्चा आए इस हॉल में, माइक में, इसमें और लंच में, उस खर्चे को 100 आदमियों पे डिवाइड कर लीजिए, और उसको खर्चे को लेना है लोगों से। 1000 आए तो 1000 लीजिए, 1100 1500 जो आए वो लीजिए, 2 दिन 3 दिन। ये कह रहे थे भाई साहब, और भी कई लोग कहते हैं कि भाई साहब पैसे की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम ही कर देंगे खर्च। हम ऐसे सेमिनार नहीं करते भाई। जिन्होंने पैसे नहीं दिए ना, वो यहाँ है भी नहीं। बहुत मैं कड़वी बात कह रहा हूं, वो आ भी नहीं सकते यहाँ, वो गए। पैसे लेने हैं, सेमिनार चाहे कम ले लें, लेकिन लेने हैं पैसे। आप कितने ही बड़े पैसे वाले हों, कितनी बड़ी पोस्ट पे हों, घर घर जाइए, फोन कीजिए, पीछा कीजिए, पैसे निकालिए। ये भगवान का काम है। मान मिले अपमान मिले, कीजिए इस काम को, मजा आएगा आपको। क्या मिलेगा करके देखिए, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। हैं? एक तो ये काम। दूसरा काम, साल भर की क्लासेज हम कराते हैं जो मार्च से शुरू हो गई हैं। अभी पहली क्लास हुई है बस, उसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए 23 फरवरी को, उसके बाद हम नहीं ले रहे हैं।
लेकिन सेमिनार में JML गुप्ता साहब ने विशेष रिक्वेस्ट की है कि सर इन्होंने 3 दिन या सुन तो लेंगे ही, तो सेमिनार वालों के लिए एक मौका है। वैसे बंद हो चुके हैं, हमारी 2200 की लिमिट थी, हमारे पास 2500 हो चुके हैं। लेकिन सेमिनार में यदि आप फॉर्म भर देंगे, एक फॉर्म भरेंगे, नाम पता भरेंगे, किस दिन आपको क्लास लेनी है, वीक में 1 दिन क्लास होती है, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन क्लास मिल जाएगी, मंडे टू संडे फुल, जो टाइम चाहेंगे वो मिल जाएगी। 550 रुपये देने पड़ेंगे आपको, फोकट में नहीं है, ठीक है। 550 रुपये देंगे, एक किताब आपको मिली गई, आपको क्लास अलॉट कर देंगे, और उसमें 4 एग्जाम लेते हैं हम। जब 6 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो पहला, 12 हो जाएंगे तो दूसरा, 18 तो तीसरा, और 1 ओवरऑल। 4 एग्जामों में से एक भी एग्जाम में आप पास हो गए, आपके 500 रुपये वापस दे देंगे, और 200 रुपये किताब फ्री। 100 में से 98 लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। यदि आप एग्जाम नहीं देना चाहें मत दें, कोई बात नहीं, आप लगातार क्लास में आइए। 90% क्लास भी आएंगे तो भी हम आपके पैसे वापस, और आपने कसम ही खा रखी है कि ना तो आएंगे ना एग्जाम देंगे, तो प्रणाम है आपको। तो आपको एक फॉर्म दे देंगे हम यहाँ से, ठीक है, आप भर के अभी की अभी जमा करा दें, कल के ऊपर नहीं छोड़े, कल तक करा दें, सॉरी मतलब, है ना। वो फॉर्म आप ले लें, किससे लेंगे, JML गुप्ता साहब से ले लेना आप, है ना, भर देना। और मेरा आपसे निवेदन है, JML गुप्ता साहब की बात मान लें, आप भर देना भाई, घर जाके मत भरना, है ना तो वो पेन चलेगा ना ये खोपड़ी चलेगी, यहीं चलेगी, ये इसी डोम में ही चलेगी, घर जाके वो माया घुमा देगी आपकी खोपड़ी को। तो यदि भरना है तो यहीं भर देना, ठीक है। ये मौका है, ऐसा नहीं आप देख लेना, भले बंद हो चुके रजिस्ट्रेशन तो, लेकिन यहाँ हम आपको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। जिसको भी चाहिए आप ले लेना। हरे कृष्णा। तो यही कह रहे हैं भगवान, देखिए अंतिम श्लोक 2 मिनट, ये तू धर्म अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। अर्जुन, जो मैंने तुझे अब तक कहा ये भक्ति योग, उसको तू जैसा मैंने कहा वैसा पालन करता है यदि श्रद्धा से, तो तू मुझे अत्यंत प्रिय है। हम भगवान की बात को एज इट इज माने, उसमें काट छाट नहीं करें। हम लोग कई बार मन बुद्धि से काट छाट कर देते हैं ना। भगवान कहते हैं गीता प्रचार यदि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है तो हमको गीता प्रचार करना है, फिर क्यों बुद्धि लगानी है। ये नहीं, अच्छा भाई साहब पहले हम गीता को समझेंगे उसके बाद हम किसी से कहेंगे। अच्छा, भगवान ने ऐसा कहा कि तू पहले समझ बेटा फिर प्रचार करना, ऐसा कहा। अरे गीता को हम समझेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो विराजमान है, 95 साल से अधिक समय गीता पे बोले, ये लगातार बोले, लगातार, एक दिन ऐसा नहीं गया यदि ये गीता पर नहीं बोलते थे तो उस दिन अन्न का दर्शन नहीं करते थे। ये इतने बड़े तपस्वी जिनकी फोटो नहीं है आज, वो 95 साल 105 साल के जब गीता पे वो कहते हैं, आज भी जिनकी टीका सारे संप्रदाय के बड़े बड़े संत इसके सामने नमन करते हैं इस टीका को। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमने रखी हुई है, इसलिए वो स्वामी जी इस टीका को लिखने के बाद भी कहते हैं कि मेरे मन में इस श्लोक को देखता हूं तो ऐसा लगता है अरे इसमें इतने सुंदर सुंदर भाव हैं, ये तो मैं लिख ही नहीं पाया, इनको और लिखना है मुझे, और मेरे मन में नए भाव आ रहे हैं। इनका ये ऐसा कह रहे हैं गीता के बारे में, तो हम समझ जाएंगे गीता को। समझें चाहे ना समझें, गीता का प्रचार करें और जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा काम करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें और उस संकल्प को कह दें। कहने से शर्में नहीं, कह देंगे तो पूरा भी करेंगे भगवान, और घर ले जाएंगे चुपका के तो बुद्धि समझा देगी 2 दिन बाद, अरे कि तू ऐसे ही करे, क्या रखा है, ये तो बाबा बोल रहे हैं, ऐसे ही गीता बोलते रहते, चुप रहे, आराम से काम कर। बोल दें यहाँ पूरा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नाक कटेगी, ना कट जाएगी तो कोई पहली बार कटेगी क्या है। अरे विवाहित पुरुषों की नाक तो बेचारों की रोजाना ही कटती है, तो एक बार भगवान के लिए कटा लो भाई, हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा